आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज में कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, या परसेंटेज से किसी दूसरे चीज में कैसे हम लोग चेंज करेंगे, मतलब कन्वर्सन वगैरह सब कुछ एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। और परसेंटेज ये सभी क्लास में यूज होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं किसी एक इंडिविजुअल क्लास के लिए। तो सिंपल समझते हैं कि परसेंटेज पहले क्या होता है, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है, तो परसेंटेज वर्ड ही में पर और सेंट, मतलब कि यहां पर हम जो टोटल कंसिडर करते हैं वो पूरी तरह से 100 कंसिडर करते हैं। और किसी भी चीज का वैल्यू अगर हम लोग 100 में बताते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज, इस तरह से, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है कि किसी भी चीज का वैल्यू 100 में बताना, किसी भी चीज का वैल्यू 100 में। जैसे कि सपोज करो कि कोई एक आदमी 800 मार्क्स का एग्जाम दिया, 800 मार्क्स का एग्जाम, तो 100 में वैल्यू बताने का मतलब क्या कि यहां पर जो टोटल है वो एक्चुअली में 100 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? 100 के बराबर। तो यहीं पर हम कहें तो वो 100 का एक किसके बराबर होगा, तो टोटल के बाय में 100, मतलब कि ये जो 100% है इसका 1% कितना हो जाएगा? 8। अब हमसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करके समझ सकते हैं। तो यहां पे याद क्या रखना, टोटल 100 हो जाता है, ना कि किसी चीज का जैसे 800 में किसी का मार्क्स है 200, तो 200 का वैल्यू 100 में नहीं बताना है। यहां पे जो टोटल है ये 100 हो जाएगा, और इस 100 के हिसाब से इस 200 का वैल्यू कितना होगा ये बताने का तरीका ही परसेंटेज होता है, ठीक है। क्वेश्चन से समझते हैं, इसका थोड़ा वर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में है 5% ऑफ 100, 5% ऑफ 100। उससे पहले थोड़ा समझते हैं, मान लीजिए कि लिखा हुआ है परसेंटेज, परसेंटेज का सबको साइन अपना में याद है, इस तरह का साइन दिया जाता है। इस साइन का मतलब ही होता है बाई में 100, बाई में 100। अब क्वेश्चन को देखते हैं जो हम पीछे क्वेश्चन था, 5% ऑफ 100, 5% का मतलब क्या होता है बाई में 100, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 100 से, कटिए। ये 5% क्या है, इस 100 का वैल्यू, मतलब 100 को ही 100 मान लिए यहां पे, लेकिन इसकी जगह थोड़ा सा चेंज रहता है, 5% ऑफ 500, मतलब इस 500 को हम लोग 100 माने थे, क्या माने थे 100, 100। उस हिसाब से ये 5%, ये 100 का ये 5% है, तो 5% कैसा हो जाएगा 5/100 इंटू 500, मतलब कि किसी भी चीज का वैल्यू अगर हम लोग 100 में बताते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज, ठीक है। और परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं वो चीजें थोड़ा समझते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है यहां पे, अगर कोई फ्रैक्शन है या डेसिमल है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई, जैसे क्वेश्चन में लिख रहा है कि एक नंबर लिखा है 1/2 फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए, किसमें चेंज कीजिए परसेंटेज में, इसको डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई कर दें 100 से। इस 1/2 का मतलब हो जाएगा 50%। अगर यहीं पर डेसिमल में लिखा हुआ है 0.3, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई 100 से, और परसेंटेज का साइन, मतलब ये हो जाएगा 30%। कहने का मतलब कि किसी भी चीज को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई 100 से, जैसे यहां पे भी 100 से, तो यहां पे भी 100 से। लेकिन परसेंटेज से किसी और चीज में कन्वर्ट करना है तब क्या करते हैं, जैसे लिखा हुआ है 5%, इसको सपोज करो फ्रैक्शन में या डेसिमल में लिखना है, तो परसेंटेज से अगर किसी और चीज में डिवाइड सॉल्व करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है बाई में 100, सॉल्व करेंगे 1/20, फ्रैक्शन हो जाएगा 1/20, और इसको डेसिमल में लिख सकते हैं 0.05। कोई दिक्कत इसमें? कन्वर्ट करना आपको सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसी पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं, अगर जो इससे पहले पढ़े थे यहां पे, अगर आपको फ्रैक्शन या डेसिमल को किसी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से, जैसे एग्जांपल में 0.75, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 75%। सेम चीज अगर परसेंटेज इसको किसी और दूसरे चीजों में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड करते हैं 100 से, क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 100 से। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि परसेंटेज से किसी और चीज में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे, और परसेंटेज में चेंज करना है तो वहां पे 100 से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन समझते हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। 3/4 एक फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई 100 से, 25 को 3 से मल्टीप्लाई 75%। ये पहला क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड 25% ऑफ 800। अब इसको लिखने आपको बेहतर ढंग से आना चाहिए। कह क्या रहा है कि 25% 800 का कितना होगा। सिंपल सी बात है, परसेंट का मतलब ही होता है बाई में 100। परसेंट का मतलब क्या होता है, बाई में 100, 25/100। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 800। मतलब कि जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको मैथमेटिकल बस एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में अच्छा से लिख लीजिए, अपने आप वो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको काट दो 8 बार में और 8 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 200। क्या हार्ड है, सिंपल सी बात है। जो लिखा उसको बस यहां पे क्या करा है, व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 15। 50 का कितना परसेंट 12 है, पता यही होगा। 12 जो है 50 का कितना परसेंट है, 12 का परसेंटेज निकालना है 50 के कंपैरिजन में। अभी एक फ्रैक्शन का फॉर्मेट हो गया और हम आपको बताए क्या, जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने से किससे मल्टीप्लाई, 100 से। कट गया 2 12 2 × 12 24%। समझ में आया। अब ये क्वेश्चन है 0.05 एज अ परसेंटेज। आपको पहले ही बताएं कि डेसिमल या फ्रैक्शन अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो किससे मल्टीप्लाई, 100 से। ये आंसर डायरेक्ट क्या हो गया, 5%। लास्ट क्या कर रहे, 15% ऑफ अ नंबर इज 15, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन में है किसी नंबर का 15% 45 है। 15% कितना है, 45। तो वो जो टोटल नंबर होगा वो आपका 100% होगा। कितना परसेंट होगा, 100%। पहले एक सिंपल तरीका क्या है, इसको वहां पे आप सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका 1% निकाल लेते हैं तो 45/15 हो जाएगा। टोटल होता है 100%, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100% हो जाता है। अगर इधर 100 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। 15 से 3 बार में 3 को 100 से मल्टीप्लाई 300। यह हुआ नॉर्मल तरीका। अब इसको अगर स्टेटमेंट्स लिखना है, अगर किसी के एग्जाम में आता है तब क्या लिखेंगे, लिखेंगे 15% ऑफ नंबर। आपको नंबर नहीं मालूम है, नंबर इज 45। यही क्वेश्चन कह रहा है, किसी नंबर का 15% 45। इसको बस लिखने आना चाहिए आपको, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसी को सॉल्व करते हैं। 15% ऑफ नंबर, नंबर को हम लोग मान लेते हैं x इज 45। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15% हटेगा तो नीचे में आ जाएगा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x बराबर में 45। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, x बराबर 45 बाई में 15, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा 300। पहला तरीका क्या था, ये वाला 15% दिया है उसके हिसाब से 1% निकालो, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा अपने आप। दूसरा तरीका क्या है, आपका स्टेटमेंट के हिसाब से। कोई दिक्कत इसमें, आप किसी भी तरीका से बना सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यहाँ पर हम लोग एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, फिर टोटल का वैल्यू हम लोग निकालेंगे और ये आपका स्टेटमेंट के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था। अब आगे क्वेश्चन समझते हैं, मतलब कुछ वर्ड वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम की तरह होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक स्टूडेंट का मार्क्स है 450, कितना में, 600 में, तो उसको परसेंटेज कितना है। हम लोग मार्क्स कैसे निकालते हैं, या सिंपल समझो 450 को, या 450 कितना परसेंट है 600 का, जिसके कंपैरिजन में उसका परसेंटेज पूछ रहा है, उसके कंपैरिजन परसेंटेज निकालना तो वो नीचे हो जाएगा। इनटू में परसेंटेज में ये फ्रैक्शन हो गया, परसेंट कन्वर्ट करना है 100 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट। ये कट जाएगा 6 बार में, 6 से कट जाएगा 6 7 75%। कोई दिक्कत, मतलब कि जो स्टेटमेंट लिखा है बस उसको लिखने आना चाहिए। 450 मार्क्स लाए, कितना मिला है 600 में, मतलब टोटल नीचे हो जाएगा, जिसको परसेंटेज करना उसको ऊपर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 100 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द प्राइस ऑफ अ शर्ट इंक्रीज फ्रॉम 20 to 25, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज्ड। इनिशियल प्राइस कितना था, 20 रुपए। इनिशियल प्राइस कितना था, 20 रुपए। पहला चाहिए, ये इनिशियल है, यहां पे थोड़ा याद रखना है। और प्राइस बढ़ के 20 से कितना हो गया, न्यू प्राइस 25। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना पैसा, कितना परसेंटेज पैसा में बढ़ गया, तो हम जो परसेंटेज निकालेंगे वो इनिशियल कंपैरिजन में निकालेंगे। किसके कंपैरिजन में, इनिशियल। तो डायरेक्ट परसेंटेज निकाल देते हैं। पहले 20 रुपया था, हो गया 25, तो कितना बढ़ गया पैसा, 5 रुपया। इनिशियल के हिसाब से उसका परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल जो होगा वो इनिशियल को नीचे लिखेंगे और इंटू में 100। 5 बार है, 5 से 25%, कितना परसेंट बढ़ गया, उसका प्राइस पहले की तुलना में 25%। यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसके कंपैरिजन में आपको परसेंटेज निकालना है। ये चीज अगर समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है ए शॉप ऑफर्स 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट ऑन अ बैग प्राइस एट 120 रुपया, व्हाट इज द सेल प्राइस। सिंपल समझो कि अगर आप कहीं दुकान पर जाते हैं तो उसका पहले हम लोग डिस्काउंट परसेंट जो निकालते हैं उसका टैग प्राइस पर, ये जो लिखा हुआ है ये टैग प्राइस उसका है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक बैग का प्राइस है 120 रुपया और उस 120 रुपये बैग वाले पे 15% डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। तो इसका 15% कम होगा, तो इसका 15% कितना होगा, 15% ऑफ 120 पहले निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा आपका डिस्काउंट। तो 15% के लिए नीचे में 100 इंटू 120, 20 से कट जाएगा 6 बार में, 20 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से 3 बार में, 6 3 से 18, मतलब कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 18 रुपया का। कितना रुपया का, 18 रुपया का। टोटल उसका इनिशियल मार्क कितना है 120, डिस्काउंट कितना मेरा 18 का, तो उसका सेल प्राइस कितना हो जाएगा, कितना में वो बेचेगा तब था उस पर 120 का टैग, 18 रुपया का डिस्काउंट दिया, तो टोटल उस पर हो गया 102 रुपया। कोई दिक्कत है इसमें, मतलब कि जिस चीज का टैग लगा है उसका उतना डिस्काउंट परसेंट हम लोग निकालेंगे, फिर उसको घटाएंगे, फिर उसका सेल प्राइस वगैरह निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन करें इन ए क्लास 40 स्टूडेंट, एक क्लास में 45 स्टूडेंट 40 स्टूडेंट है, 35% आर गर्ल्स। सिंपल समझो 40 लड़के हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट में तुम्हारे बॉयज भी आएंगे और गर्ल्स भी, स्टूडेंट में तो दोनों आएगा। सेकंड चीज टोटल आपका 100% होता है, टोटल आपका 100%, तो 35% अगर गर्ल्स है, 35% गर्ल्स है, 35% 35% अगर गर्ल्स है तो बॉयज कितने हो जाएंगे, टोटल 100 था, 100%, उसमें से 35% अगर गर्ल्स है तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 65% बॉयज। कोई दिक्कत इसमें। अब क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर, टोटल 40 लड़के हैं और 65% उसका बॉयज है, तो निकाल लेते हैं। तो 65% ऑफ 40, 65% ऑफ 40, तो 65% मतलब क्या, 65/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 40, 1 0 1 0, 2 बार में 5 बार में, 5 से 13 बार में, 13 2 26, मतलब कि जो 40 स्टूडेंट है उसमें 26 बॉयज और बाकी के 14 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो याद रखना कॉन्सेप्ट क्या कि स्टूडेंट है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आएगा, अगर किसी एक का परसेंटेज दिया है इसका तो दूसरा का भी दिया है, क्योंकि टोटल 100% होगा, वो फिक्स है। क्वेश्चन करें एक फ्रूट सेलर हैज सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 400 फूड, 420 एप्पल अभी भी उसके पास बचे हैं। तो क्वेश्चन का हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही हैव ओरिजिनल, तो सिंपल समझो, मान लो ओरिजिनली उसके पास टोटल एप्पल्स थे x, कितने थे x, वो कुछ बेच दिया, कितना परसेंट बेचा, 40%, कितना परसेंट बेचा, 40%, किसका, x का, x का 40% बेच दिया, तो बचे कितने होंगे, क्योंकि वो टोटल तो हम मानते हैं कि 100% है, तो बचा कितना होगा, 40% अगर बेच दिया है तो 60% बचे होंगे, किसका, x का। तो लिखेंगे क्या, 60% ऑफ x, मतलब उसके पास 60% ऑफ एप्पल अभी भी है, वो 60% किसके बराबर होगा, जितना एप्पल उसको नंबर में दिया 420, मतलब कि 60% ऑफ x भी 420 ही होगा, और 420 पहले से दिया हुआ है। कोई दिक्कत इससे। अब यहां से हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, x को, लिखेंगे क्या, 60% का मतलब बाई में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x बराबर 420। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 बार में 5 बार में, 5 ऊपर 3 नीचे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 420 इंटू 5 बाई में 3, 3 से 140 बार में, 140 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 700 एप्पल उसके पास इनिशियली थे, जिसमें से अगर वो बेच दिया अगर 40%, तो मतलब कि वो टोटल बेच दिया था 280, टोटल एप्पल कितना बेच दिया था 280, अगर 420 बचा इसमें से इसको घटा देंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए, अगर जो परसेंटेज में बचा है वही परसेंटेज किसके बराबर होगा, नंबर के बराबर, जो नंबर में बचा है, दोनों एक तरह का वैल्यू ही बता रहा है, परसेंटेज भी लास्ट में उसका निकालोगे तो वैल्यू ही आएगा, और वैल्यू पहले से उसका दिया हुआ है नंबर के फॉर्म में, तो दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए इक्वल दोनों को हम लोग कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दोगे सब, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है ए का सैलरी बी के सैलरी से 25% ज्यादा है। ए का सैलरी बी के सैलरी से 25% ज्यादा है। तो हम यहां पे मान लेते हैं एक ए है और दूसरा बी। अगर तुम ये सोचो कि बी का सैलरी 100 है, बी का सैलरी कितना है 100, बी का सैलरी कितना है 100, ए का सैलरी जो है बी के सैलरी से 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा मतलब बी का 25% निकालना है। बी का 25%, हम यहाँ पे परसेंटेज किस पर निकाल रहे हैं, बी पे, जिस पे हमको बता रहा है। कोई दिक्कत? यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना कि हम परसेंटेज किस पे निकाल रहे हैं, अगर वो समझ गए क्वेश्चन बन जाएगा। तो बी का 25% निकालेंगे तो 100 का 25% हमको मालूम है 25 होगा, और ये 25 ज्यादा है तो मतलब बी का जितना भी इनकम है उससे 25 रुपए इसको ज्यादा मिलेगा, मतलब 125। ये 25 रुपए ज्यादा कमा रहा है तो ये 25 रुपया कम कमाएगा। 25 रुपया कम, लेकिन ये 25 रुपया कम कमाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी का सैलरी कितना परसेंट में कम है। सैलरी में अगर पैसा की बात किया जाए तो दोनों सेम होगा, ये 25 रुपया ज्यादा है, ये 25 रुपया कम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब परसेंटेज में पूछेगा ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों? ये 25% ज्यादा है, 25%। यहां पे जो हम परसेंटेज इसका निकालते 25%, वो इसके कंपेरिजन में निकालते। तो यहां पे 25% ये ज्यादा है, ठीक है 25%। लेकिन जब इसका परसेंटेज निकालेंगे कि ये कितना कम है तो ये 25 रुपया कम है। लेकिन जैसे इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इसका परसेंटेज इसके हिसाब से निकाल रहे हैं, तो इसका परसेंटेज इसका और इसका टोटल कितना है 125। यहीं पर बस ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट 5 बार में, 4 बार में, 5 4 जा 20%। मतलब कि अगर इसका इनकम बी के इनकम से 25% ज्यादा है तो बी का इनकम ए के इनकम से 20% कम है। 20% कम, थोड़ा फिर से समझते, ठीक है ना। ये है बी है, इनिशियल इनकम हम लोग मान लिए बी का 100 है, इनिशियल 100 है, और ए का इनकम इसके इनकम से 25% ज्यादा है। वहां पे 25% हम इस पे निकाल रहे हैं, इस पे 100 पे। तो 25% जब 100 का निकालेंगे तो आ जाएगा 25, तो ए का इनकम हो गया 125। अब क्वेश्चन पूछा है कि बी का इनकम कितना परसेंट कम है ए के इनकम से। कितना कम है पहले वो समझते हैं। कम है तुम्हारा 25 रुपया, 25 रुपया का डिफरेंस है 100 और 125 में, तो ये 25 रुपया कम है। लेकिन अब जो ये 25 का हम लोग परसेंटेज निकालेंगे वो 125 पे निकालेंगे। किस पर निकालेंगे 125 पे। बस यही ध्यान देना है, जिसके कंपैरिजन में वो पूछेगा परसेंटेज, उसके कंपैरिजन में हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। अगर पूछा जाए कि इसका कितना परसेंट ज्यादा है तो ये 25 रुपया ज्यादा है। अब इसका परसेंटेज निकालते हैं तो 100 पे निकालते हैं, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। यही फर्क है 25% और 20% पे। मतलब कि इसका अगर 25% ज्यादा है तो इसका 20% उसके इनकम से कम है। क्यों कम हो रहा है, ज्यादा डिफरेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो परसेंटेज निकाल रहे हैं जिस पर, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। बस इस पर थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 10%। तो मान लो लेट नंबर बी 100, लेट नंबर बी 100। हम लोग हमेशा 100 मान के क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये इजी पड़ता है। आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान के बनाइए वो 100% सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल समझते हैं, वो नंबर क्या हो गया 100। अब कह रहा है कि वो 10% पहले बढ़ा है, 10% बढ़ा है तो लिख लेते हैं 100 का 10% इंक्रीज्ड बाय 10%। 100 का 10% कितना होता है 10, तो 100 प्लस 10। अब वो नंबर बढ़ के कितना होगा 110। सिंपल जो कह रहा है बस वही स्टेटमेंट को सॉल्व कर लो धीरे धीरे, ठीक है। फिर कह रहा है एंड देन डिक्रीज बाय 10%, मतलब कि जो हुआ इंक्रीज अब वही डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज बाय 10%। तो 110 का 10% कितना होगा, डिक्रीज हुआ तो उसको माइनस करेंगे। 10% ऑफ 110, ये वाला दिख रहा है इधर, ठीक है। 110 माइनस 10% मतलब 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 110, 0 से 0 कैंसिल, 10 11 0 से 0 कैंसिल, 11 बचे। तो 110 माइनस 11 मतलब लास्ट में वो नंबर क्या बन गया 99। इनिशियली क्या था वो 100, 10% बढ़ा तो वो क्या हो गया 110, लेकिन फिर 10% बढ़ा तब क्या हो गया 99। 100 था इनिशियल, 99 हो गया फाइनल। बढ़ा कि घटा? घटा। कितना घटा? एक नंबर, और वही एक नंबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1%। मतलब कि ये डिक्रीज हुआ 1%।
तो जो लिखा हुआ है फाइंड इंक्रीज और डिक्रीज में याद रखना कि उसका डिक्रीज, और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा डिक्रीज ही होता है, कभी इंक्रीज नहीं होता, कभी नहीं देखोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 5% एनुअली, मतलब हर साल 5% बढ़ता है, ठीक है। इफ द करेंट पॉपुलेशन इज 20,000, प्रेजेंट में 20,000 है, तो अगले साल उसका पॉपुलेशन क्या होगा आफ्टर 1 ईयर, वो आपको बताना है। तो 5% बढ़ रहा है, ठीक है, किसका, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन है कितना, 20,000, तो 20,000 का हम लोग 5% निकाल देते हैं। तो 5% मतलब बाई में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1 2 1 2, 2,000 को 5 से मतलब हो जाएगा 200 को 5 से 1,000, कोई दिक्कत। अब 5% तो उसका निकालें, तो अब यहां पे कह रहा है कि वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो जोड़ेंगे, इनिशियली था 20,000, बढ़ के कितना हो जाएगा 21,000। कोई दिक्कत इसमें? अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट किया करो सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक एलवाई में कॉपर 26% है। एक एलवाई क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं, बहुत सारे मेटल्स एक दूसरे से मिक्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं एलवाई। 26% उसमें कॉपर है, 26% उसमें कॉपर है, लिख सकते हैं कॉपर इज 26% ऑफ एलवाई। और मान लेते हैं कि एलवाई का क्वांटिटी है एक्स, और इस एक्स का 26% कॉपर होगा, ठीक है। अब देखते हैं हाउ मच एलवाई इज रिक्वायर्ड टू गेट 260 ग्राम ऑफ कॉपर। 26% भी कॉपर है, 260 ग्राम भी कॉपर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 26% मतलब बाई में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स बराबर में 260, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो डिवाइड कर रहा है वो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ऊपर है 26 वो नीचे आ जाएगा। 26 से 26 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, मतलब कि जो एलवाई होगा वो होगा 1 kg। 1000 ग्राम मतलब क्या, 1 kg। कोई दिक्कत? आपको याद क्या रखना है कि उस चीज का परसेंटेज और वो खुद नंबर के फॉर्म में दिया है या उसका क्वांटिटी दिया है, तो वो दोनों इक्वल होगा। अगर आप इक्वल करते हैं तो अपने आप आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक चॉक कंटेन्स 10% ऑफ कैल्शियम, 3% ऑफ कार्बन एंड 12% ऑफ ऑक्सीजन। फाइंड द अमाउंट इन ग्राम ऑफ ईच ऑफ दिस इन 1 kg ऑफ चॉक। ये तो बहुत ईजी है। चॉक 1 kg है, तो मान लेते हैं कि चॉक पूरा 1 kg मतलब क्या, 1000 ग्राम। अब यहां पर समझते हैं इस चॉक का 10% कैल्शियम, लिखेंगे 10% ऑफ चॉक, और चॉक है कितना 1000 ग्राम इज कैल्शियम। अब कैल्शियम है तो इसको खा मत जाना सब, ठीक है। 10 बाई परसेंटेज का मतलब बाई में 100 इंटू 1000, 1 2 1 2, 10 को 100, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ग्राम, मतलब कैल्शियम कितना हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। अब ये ऐसे ही जैसे हम 10% निकाले, आपको नेक्स्ट परसेंटेज कितना निकालना है, 3%, फिर कितना परसेंट, 12%। अपना हर एक का कार्बन और ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। ये आपको मेथड हम सिखा रहे, प्रोसेस सिखा रहे, बाकी आपको भी तो बनाना होगा, नहीं बनाओगे तब तो दिक्कत है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अपने, ये दोनों क्वेश्चन अपने सॉल्व करना, 12% और 3% निकालना, सर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आंसर लिख लेते हैं। कैल्शियम का आपका, कैल्शियम बोल रहे, कार्बन का हो जाएगा 3% है 1000, 30 ग्राम के आसपास हो जाएगा, और आपका ऑक्सीजन हो जाएगा 120 ग्राम, ठीक है। थोड़ा चेक कीजिएगा निकाल के। नेक्स्ट समझते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है इफ x इज 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। अब सिंपल समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 80% ऑफ y इज x। कोई दिक्कत? अब इसी का अपोजिट पूछ रहा है कि जो y है वो x का कितना परसेंट होगा। थोड़ा इसको 100 मान के पहले हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। y का 80% x है, इसको थोड़ा सा उल्टा सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट y बी 100, ठीक है। y को हम लोग कितना मान लिए 100। अगर y 100 है आपका, तो x जो है y का 80% है, 80% ऑफ y, और y को हम लोग क्या माने 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100। सॉल्व करेंगे 80% का मतलब y में 100 इंटू 100, कट गया, आ गया वैल्यू इसका 80। नेक्स्ट कह रहा है कि y जो है x का कितना परसेंट है, y जो है x का कितना परसेंट है, मतलब यही
y जो है x का कितना परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई, यही पूछा आपसे, सॉल्व कर लेते हैं। y को माने थे 100, x है 80 इंटू में 100। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 0 0, 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 25 बार में, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, 125% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 125। समझ में आया? अब यहाँ पे हम जो 100 मान के बनाए हैं, आप इसको 1000 भी मानिए, 1 मानिए, x मानिए, y मानिए, कुछ भी मानिए, रिजल्ट आपका सेम आएगा। 100 क्यों मानते हैं? सॉल्व करने में इजी होता है, और आपको इसलिए पढ़ा रहे कि कुछ इजी हो। कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन में क्या कर रहा था, y का 80% x है तो कितना हो जाएगा? 80। अब इसका उल्टा पूछ रहा है कि जो y है x का कितना परसेंट है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक। ये जो इसका मतलब हुआ x बाई y और इसका मतलब हुआ y बाई x। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, ए मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम। अब सिंपल समझो, मंथली इनकम को मान लेते हैं x, ठीक है। मंथली इनकम को मान लेते हैं x, कोई दिक्कत है इसमें? अब उस x का 18% वो सेव करता है, ठीक है। 18% ऑफ x वो सेव करता है, और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि वो पैसा में 3600 रुपए सेव करता है, मतलब कि ये भी है उसका सेविंग है और ये भी उसका सेविंग है, तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो उसका आप क्या निकाला? व्हाट इज टोटल इनकम। तो टोटल इनकम निकालने के लिए x से सॉल्व कर लेते हैं इसको। 18% का मतलब बाई में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x बराबर में 36। तो x बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 3600 इंटू 100 बाई में 18। 18 से कट जाएगा 2 बार में, 200, 200 पे 2 जीरो, मतलब हो जाएगा इसका मंथली इनकम 20,000 रुपया। कोई दिक्कत? आपको ये स्टेटमेंट लिखने बस आना चाहिए। हमेशा इस तरह कुछ ना कुछ दिया, एक तरफ परसेंटेज किसी चीज का दिया होगा और दूसरा तरफ उसका वैल्यू, आप बस सॉल्व कीजिए, अपने आप आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूशन 60% वोटेड। अगर 60% वोट किया है तो कितना परसेंट वोट नहीं किया होगा? सिंपल सी बात है, टोटल 100% होगा। 60% अगर वोट किया तो 40% वोट नहीं किया होगा। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। हमको मालूम है कि इसका 40% वोट नहीं किया है, ये तो हम श्योर है कि 60% वोट किया है तो 40% वोट नहीं किया है। तो 15,000 का हमको एक्चुअली क्या निकालना है? 40% डायरेक्ट। तो 40% निकालेंगे तो 40 बाई में 100 इंटू 15,000, 1 2 1 2 150, 15 4 60 और 2 जीरो, मतलब 6,000 वोटर्स वोट ही नहीं किए हैं। कलयुग है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल सकता है। चलो आगे देखते हैं। एक क्रिकेट टीम वोन 10 मैचेस। एक टीम जो है वो 10 मैच जीता है। कितने मैचेस में? आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। अब कितने प्लेड किए ये हमको नहीं मालूम है, तो कितने प्लेड किए मान लेते टोटल वो प्ले किए हैं x, उसमें से वो 10 वो जीते हैं, विन, ठीक। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40। अब ये जो विन का जो 10 से है वो एक्चुअली परसेंटेज में 40% है। अब ये 40% किसका होगा? टोटल का होगा, x। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन टोटल। टोटल मतलब x का वैल्यू पूछ रहा है। हम जाते हैं कि 40% ऑफ x बराबर होगा 10 का, यहीं पर हमारा सॉल्व हो गया। 10% 40 बाई 100 हो जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, क्रॉस कर देंगे, 10 इंटू 10 बाई में 4 बराबर में x। 10 को 10 से 100, 100 को 4 से डिवाइड करते हैं, 2 बार में, 5 बार में, 2 बार में, 5 5 5 25। टोटल मैच वो कितने प्ले किए? 25। कोई दिक्कत? परसेंटेज और नंबर दोनों सेम है, दोनों सेम है तो इक्वल कर देंगे, इक्वल करेंगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल रोज बाय 20%। चलिए आज के लिए इतने रहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, ठीक है, एक होमवर्क के लिए है। अब घर पर थोड़ा सा सोचिएगा, सोच कर इसका आंसर बताइएगा और सॉल्व कीजिएगा। ये नहीं कि आप लोग वीडियो थोड़ा मोड़ा देखें उसके बाद रोक दिए। कंप्लीट पढ़िए और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए पहले मेरे वीडियो को देखने से पहले। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर चलिए रहने दो।